हेलो, हेलो। ओहो! माफ़ी चाहूँगा बेटा, मेरी साइड से वॉइस ऑफ रह गया होगा, कोई बात नहीं। चलो, सभी को नमस्ते, राधे-राधे, जय श्री राम। ओके, माफ़ी चाहूँगा बेटा, आवाज़ मेरी तरफ से ऑफ रह गया था। ओके। एक्चुअली अभी इससे जस्ट पहले एक और क्लास थी यूट्यूब पे, उसके जस्ट बाद फिर ये क्लास थी, तो उसको एंड किया, फिर जल्दी-जल्दी में ये वाली क्लास लगाई। तो माइक ऑफ करते हैं बीच में, तो वो मैं भूल ही गया था, बैटरी चेंज करी है मैंने, और उस बैटरी चेंज करने के दौरान मैं भूल ही गया कि इसको ऑन किया है या नहीं किया है मैंने। चलिए अभी ठीक है, अब तो आवाज़ आ गई होगी, राइट? चलो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये आपकी चौपाल बैच की क्लास चल रही है, वर्ब की इससे पहले एक क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं। अब हमारा ये वर्ब का दूसरा क्लास है, वर्ब की आज हमारी ये सेकंड क्लास D2 आज हम इसका देख रहे हैं। चलो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। फिर क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता भी हूँ और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कि बहुत कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले। सब कुछ सही होने से पहले वाक़ई में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो गलतियाँ होती है, गलत होता है। और एक बहुत ही और प्यारी सी लाइन है कि कोई भी इंसान हमें तब तक ही बुरा लगता है जब तक कि हमें उससे ज़्यादा बुरा इंसान ना मिल जाए, है ना? कोई भी इंसान हमें सिर्फ़ तब तक बुरा लगता है जब तक कि हमें उससे ज़्यादा बुरा इंसान ना मिल जाए, है ना? उसके बाद तो वो हमें अच्छा लगने लग जाता है कि यार उससे बेहतर तो यही था, है ना? चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया था, एक बार देख लेते हैं। तो वर्ब में जो है हमने देखा था कि ये एक्शन, पोज़ेशन और बीइंग, ये 3 चीज़ें दिखाता है। अभी एक्शन वाली बात पे हम थे, ठीक है? पोज़ेशन, बीइंग आगे देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये होता है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के नहीं बन सकता, ठीक है? बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता कभी भी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको मैंने एग्जांपल्स दिए थे कई सारे, ठीक है? हाँ, कई सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि बिना वर्ब के नहीं होता है सेंटेंस, वो भी हो गया। उसके बाद और आगे चले तो मैंने आपको बताया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने इससे पहले की क्लास की हुई है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के बाद मैंने पूरा चार्ट बनवाया था आपसे, जिसमें कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन्फिनिटिव, जेरेंट पार्टिसिपल क्या होता है। फिर यहाँ से हमने शुरुआत की थी फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है? तो मेन वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव और रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब होता है, जिसमें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तक मैंने आपको पढ़ाया था। इतना याद है सभी को? अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है। सर इंग्लिश का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिप्लाई। बेटा इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता दूँ 15 तारीख तक मैं करवा दूँगा, ठीक है? 15th ऑफ मई, राइट? 15 से पहले-पहले मैं कोशिश करूँगा, राइट? अब बार-बार कॉपी पेस्ट मत करना, इसलिए मैंने जवाब दे दिया ताकि बार-बार कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो कैसे-कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये आपका हो गया था, ठीक है? अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन्स कैसे आते हैं, किस तरीके के पूछे जाएँगे, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? अभी पहले इसका हम बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन्स पे आएँगे। और हाँ, जब हमारा ये एप्लीकेशन है, ये यूट्यूब पे जब इसकी वो प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू हो जाएगी ना, तो वहाँ पे इन सभी के क्वेश्चन्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे तो बैठ के प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्योंकि फिर पूरा टाइम उसी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हो गया था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? तो अब हम बात करते हैं स्टेटिव देखें या पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं? पहले रिफ्लेक्सिव टेकिंग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है? रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। फिर क्लास रुक गई। नहीं बेटा, हमारी सब तरफ से सब ओके है। अशोक जहांगीर जी एक बार बताना बेटा सब ओके है? चुन्नू, प्रीति, संजीत पासवान, सुरजीत पासवान सब ओके है ना? कोई इश्यू तो नहीं है? किसी तरीके का कोई बफरिंग का इश्यू, कोई ऐसा आवाज़ वगैरह कुछ भी? ये कह रहा है रोहित लांबा कि सर क्लास रुक गई है। अगर सब ओके है तो लिख दो ऑल ओके। मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैंने कहा रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब जो होता है बेटा, ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल से समझाऊँगा तो ही आपको बेहतर क्लियर होगा, ठीक है? चलो, सुनो ध्यान से। मैंने सेंटेंस कहा, मैंने कहा शी अ, एन्जॉयड शी एन्जॉयड द पार्टी, ठीक है? शी एन्जॉयड द पार्टी, राइट? अच्छा, दूसरा कहा मैंने, ध्यान से सुनना बेटा, शी एन्जॉयड इन द पार्टी। एक और, ही ही नहीं, नाम ले लेते हैं किसी का। मैंने कहा सुरजीत का नाम ले लेते हैं। चलो, सुरजीत इंट्रोड्यूस्ड द मैनेजर, सुरजीत इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, ठीक है? ये मैंने 4 सेंट सर सिलेबस, अरे बेटा बता तो दिया, हद हो गया। बेटा आपका सिलेबस अंकित सर के बर्थडे से पहले-पहले हम खत्म कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? चलो आगे बढ़ने दो मुझे। देखो शी एन्जॉयड द पारी, शी एन्जॉयड इन द पारी। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा इन दोनों में हमारे पास एन्जॉयड एन्जॉयड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक वर्ब है, यहाँ पे भी सेम है। इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे भी आपका इंट्रोड्यूस्ड सेम सेम है सर, यहाँ पे भी है ना? वहाँ भी सेम, यहाँ पे भी सेम। क्या किया जाएगा सर यहाँ पे? आप सुनना बेटा ध्यान से। शी एन्जॉयड द पार्टी, शी एन्जॉयड इन द पार्टी। सुरजीत इंट्रोड्यूस द मैनेजर, सुरजीत इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर। एक्चुअल में यहाँ पे सुनने में सारे सही लग रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका ये सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। अब ऐसा कैसे हुआ? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ ये दोनों आपका गलत है। अब कैसे आपका ये गलत है, वो कैसे सही है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार पीछे का ये चीज समझा दूं कि देखो मैंने आपको बोला था कि जो भी शब्द वट या वुम का आंसर देते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, उसको छोड़ के जो बच जाए वो इंट्रांजिटिव होता है ना? तो ये ट्रांजिटिव था, ये इंट्रांजिटिव था, ऐसे तो हमने देख लिया। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये जो आंसर ले रहे हैं कि आलोक सेंग अ सॉन्ग, तो ये वट का आंसर दे रहा था ना? सॉन्ग जो है ये वट का आंसर दे रहा था, ठीक है? यहाँ पे ये वैन का आंसर दे रहा था, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बेटा क्या? इसको बोलेंगे, ये वट का आंसर दे रहा है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये वुम का आंसर दे रहा है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये वट का आंसर दे रहा है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बेटा कि जो भी शब्द वट या वुम का आंसर देता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो भी शब्द वट या वुम का आंसर देता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो बच गया उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, याद रहेगा? जो भी शब्द वट या वुम का आंसर देता था उसे ऑब्जेक्ट बोलते थे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वट का आंसर दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वुम का दे रहा है ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी वट का दे रहा है ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया वैन, वेयर, वाई, हाउ, कुछ भी बच गया वो सारा क्या है बेटा आपका? तो एडवर्ब
और एडवर्ब। सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं फिर से बोलता हूं, देखो, जो शब्द वट या वुम का आंसर देते थे वो वर्ब को तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, लेकिन उस शब्द को जो आंसर दे रहे हैं उनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी कौन से? तो भाई जो वट का आंसर दे रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वुम का आंसर दे रहा है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वट का आंसर दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो वुम का दे रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ पे सॉन्ग जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वुम का दे रहा है तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? हाँ या ना? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल। जो वट का या वुम का आंसर देता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वट वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वुम वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो बच गया उन सबको एडवर्ब बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? यस क्लियर है। अब आगे चलता हूं। फिर मैंने आपको यहां बताया जैसे शी एंजॉयड द पॉरी, शी एंजॉयड इन द पॉरी। तब देखो बेटा यहां पे समझना गौर से कि ये जो है ना बेटा वट का आंसर दे रहा है कि भाई शी एंजॉयड, शी ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? तो पार्टी एंजॉय करी, तो ये वट का आंसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेकंड वाले में यहां पे ये वेयर का आंसर दे रहा है, हां कि ना? ध्यान से देखना, वेयर कि कहां एंजॉय किया, तो पार्टी में एंजॉय किया, तो वेयर का आंसर हो रहा है ना यहां पे कि कहां एंजॉय किया, तो पार्टी में एंजॉय किया। शी एंजॉयड इन द पार्टी, सिर्फ एक इन आ गया, एक प्रीपोजिशन आ गया छोटा सा, उसकी वजह से पूरी मीनिंग ही बदल गई। वो ऊपर वट का आंसर दे रहा था ऑब्जेक्ट बन गया, नीचे वेयर दे रहा था एडवर्ब बन गया। ठीक है, सुरजीत इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? वुम। किसको इंट्रोड्यूस किया? तो सर मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया। और सेकंड वाले में भाई कहां इंट्रोड्यूस किया? तो मैनेजर के सामने इंट्रोड्यूस किया। तो ये हमारे पास आ गया वेयर का आंसर कि भाई कहां पे इंट्रोड्यूस किया, तो मैनेजर के सामने। तो यहां पे हमने देखा कि भैया हमारे पास जो पहले ऊपर जो आ रहा था उसमें वट का आंसर दे रहा था, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, यहां पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, बाकी में ये दोनों एडवर्ब एडवर्ब बन रहे हैं ना, ये दोनों एडवर्ब, ये दोनों आपके एडवर्ब बन रहे हैं। राइट, तो अब दिक्कत ये है, सवाल ये है सर कि तो ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है? क्या एडवर्ब आ नहीं सकता? क्या एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा? ये गलत क्यों है? अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपका फर्स्ट सेंटेंस सही है, थर्ड सेंटेंस सही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ गलत है। अब सवाल ये है कि अब इसको ये गलत क्यों है? अब यहाँ पे दो तीन सवाल आएंगे। पहला, ये गलत क्यों है? दूसरा, इसको सही कैसे करेंगे? और तीसरा कि अगर इसमें कोई सेलेक्टिव वर्ब है तो वो कौन कौन से हैं जिसमें ये गलत हो रहा है? बताता हूं। देखो, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते ही मांगते हैं। मैंने क्या कहा? बिल्कुल ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तब तो सेंटेंस सही है, अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तब तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। अब यहां पे दिक्कत आ गई, सोचने वाली बात कि सर कौन कौन से वो वर्ब होते हैं? दुनिया में तो इतने सारे वर्ब हैं, कितने याद करेंगे? दूसरी बात कि सर इसको अब हम ठीक कैसे करेंगे, है ना? पहला सवाल तो ये आ गया होगा कि सर चलो ठीक है, मान गए आपकी बात, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करेंगे? और दुनिया में इतने सारे वर्ब होते हैं, एंजॉय और इंट्रोड्यूस के अलावा इतने सारे होते हैं। हम्म हम्म चलो, तो अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। अब पहले तो बता दो इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको ठीक कैसे करेंगे बेटा, कि यहां पे ऐसे वर्ब जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, बहुत सारे वर्ब होते हैं वो, जो ऐसे वर्ब जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते ही मांगते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस सही है, नहीं आया तो गलत है। अब सही करना है तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि जो आगे सब्जेक्ट लिखा है उसको उठाओ और यहाँ रिफ्लेक्स कर दो। यहाँ पे शी है, शी का रिफ्लेक्स क्या होगा बेटा? हर सेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ। यहाँ पे सुरजीत है, सुरजीत तो लड़का है, तो लड़का है तो लड़के का रिफ्लेक्स क्या होगा? हिमसेल्फ। ठीक है, लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ। अब बन गया सेंटेंस सही। अब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। मुझे पता है एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, आप कहोगे कि सर लिखवा दो। आपके मन में सवाल आया होगा, ये मन में आया होगा लेकिन बोल नहीं रहे हो। सर प्लीज एक बार लिखवा दो इस लाइन को, है ना? कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पहले से लिखा है तो सेंटेंस सही है, नहीं लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, तो हमें लगाना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट आ गया उसको रिफ्लेक्स करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, लिखवा दूंगा, परेशान मत हो। सुनो ध्यान से, सब ओके है ना? आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना? आपके कमेंट्स कैसे रुक गए? आपके कमेंट्स कैसे रुक गए? कमेंट करते रहो बेटा, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिलती रहे कि हाँ। अच्छा, चलो अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वो मैं लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ नोट करो एक बार। हिंदी में लिखाऊं कि इंग्लिश में? चलो मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, नोट करो मेरे साथ। कुछ ऐसे वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब जो अपने बाद, अपने तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट जरूर लेते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट, अब ये लाइन तो लिखवाने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो सही है, नहीं आया तो रिफ्लेक्स करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है कि सर इसको पहचानेंगे कैसे? इतने सारे वर्ब होते हैं दुनिया में, सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना? देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने आरटीवी लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, शॉर्टकट में आरटीवी ऐसे लिख दिया, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। अब कैसे पहचानेंगे? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे 10-12 लिख दूं, कॉमा कॉमा करके बोलूं याद कर लो, रट लो, तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि अगर इससे बाहर आ गया फिर क्या करोगे? फिर फंस जाओगे। रटाना नहीं है, मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर चीजें लॉजिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। ऐसे कौन से वर्ब है बेटा इंग्लिश में जो आप अपने ऊपर खुद पे कर सकते हो? इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ब है जो आप अपने ऊपर खुद पे कर सकते हो? बताओ। इंग्लिश में जैसे लव, आप ये कह सकते हो आई लव माई सेल्फ, हाँ कि ना? ये एक ऐसा वर्ब है जो इंसान खुद पे कर सकता है। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, हाँ या ना? आप खुद को अ, आप खुद को हार्म कर सकते हो। ठीक है, आप खुद को डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हेट कर सकते हो, और क्या हो सकता है? आप खुद को
इनकरेज कर सकते हो, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप खुद को ईट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कभी ऐसा हो सकता है कि निष्ठा जो है वो अपना एक उँगली खा के, अरे यार बड़ी नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक नहीं लगा है इसमें ठीक से, इंसान खुद को ईट नहीं कर सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप ईट वाला शब्द नहीं लगा सकते, राइट? ये रिफ्लेक्सिव टेकिंग नहीं है। ये सारे वर्ब हैं जो आप खुद पे कर सकते हो। और सोचो क्या हो सकता है, सोच के बताओ। खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, खुद को अब्यूज कर सकते हो, सुना है ना, खुद को अब्यूज कर सकते हैं ना। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, खुद को एडमायर भी कर सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ यार वो लड़की हमेशा अपनी तारीफ करती रहती है, ठीक है, हमेशा अपनी वो बड़ाई करती रहती है। और क्या कर सकते हैं बताओ खुद के ऊपर, और क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। और सोचो, आप समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कंसर्न क्या था? यानी मेरा कंसर्न यही था बेटा कि ऐसे वर्ब जो इंसान खुद पे कर सकता है उसे रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जो व्यक्ति खुद पे कर सकता हो उसे रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई, तो यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे वर्ब या ऐसी क्रिया, ऐसे ऐसे एक्शन या ऐसे वर्ब जो व्यक्ति खुद पर खुद पर कर सकता है, कर सकता है, उसे ही रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऐसे वर्ब, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्म, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, हर्ट भी कर सकते हैं, इंसान खुद को हर्ट कर लेता है। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे वर्ब जो इंसान खुद पे कर सकता है उसे ही रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जो इंसान स्वयं पे करता है, खुद पे करता है, उसको ही रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। हम्म, बिल्कुल, एकदम शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो जरूर होगा सिलेक्शन, बिल्कुल निष्ठा के साथ पढ़ाई करो, सिलेक्शन जरूर होगा, समझे? चिन्नू बाबू, शिव 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 शंकर। ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़े। डन 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 डन, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ऐसे वर्ब जो इंसान स्वयं पे कर सकता है उसे रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहते हैं। तो वो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं। अब आप सोचिए, आपने अगर जीवन में कभी भी इनमें से कोई भी वर्ब सुना होगा, इनमें से कोई भी वर्ब अगर आपने जिंदगी में कभी भी सुना होगा या बोला होगा या पढ़ा होगा, तो इनके बाद ऑब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। चाहे तो आप सोच के देख लो, कोई भी वर्ब सोच लो, कोई भी वर्ब सोच लो, अब सेंटेंस बनाओ, देखना बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता, ये बनेगा जरूर, है ना? देखो सबके दिमाग में एक ही शब्द घूम रहा है, अरे भैया यहाँ पे और भी है, यहीं पे मत रहो, इसके बाद और भी वर्ब लिखे हुए हैं ना, इसके ऊपर भी आओ थोड़ा सा। सबके दिमाग में यही आ रहा है, हाँ बोला तो था इसलिए मैंने मना कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद वर्ब का वूम का आंसर आता ही आता है, इन सबके बाद आता है, बिना वर्ब के बनते ही नहीं है बेटा, बन ही नहीं सकते, बिना वर्ब के ये कभी आ ही नहीं सकता। समझे मेरी बात को? बिना वर्ब के बनता ही नहीं है ये सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा बेटा? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कहाँ गया सेंटेंस ये जो था कि शी एंजॉयड द पार्टी, शी एंजॉयड इन द पार्टी, तो यहाँ पे जो है हमारे पास द पार्टी, ये तो सही था, व्हाट का आंसर दे रहा था। यहाँ पे शी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये वेयर का आंसर दे रहा है, एडवर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हरसेल्फ लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे सुरजीत इंट्रोड्यूस द मैनेजर, उसने मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया और उसने मैनेजर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव जब नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इनमें से कोई भी वर्ब कहीं पे भी लिखा आ जाए तो समझ लेना उसके बाद वट या वुम चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कहते हैं ना, हाँ आप देखो ना, उसके बाद वट या वुम लगाया ना, बिल्कुल। डुगू देखो, उसके बाद वट या वुम लगाया, टुन वट या वुम लगाना है, बिल्कुल। तो उसी तरीके से लगाते हैं। समझ में आ गई बात, टुन? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, लास्ट ईयर शी विजिटेड हर uncle's home and enjoyed a lot. All the students adjusted in the new environment of that school. एक और, एक और, dissatisfied with the delicious food. अब देखो एक बार इन तीन क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। लास्ट ईयर शी विजिटेड हर अंकल्स होम एंड एंजॉयड अ लॉट। लास्ट ईयर जो है वो अपने अंकल के घर गई और वहां जाकर उसने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। ठीक है, बहुत एंजॉय किया। हम्म सही कहा आपने डुगू। देखो, तो यहाँ पे लास्ट ईयर शी विजिटेड हर अंकल्स होम एंड एंजॉयड हरसेल्फ हो जाएगा, एंजॉयड हरसेल्फ अ लॉट। आगे चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स एडजस्टेड इन द न्यू एनवायरमेंट ऑफ दैट स्कूल, सभी स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के नए एनवायरमेंट में खुद को एडजस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट एडजस्टेड देमसेल्व्स, खुद को एडजस्ट किया, स्टूडेंट ज्यादा है ना इसलिए देमसेल्व्स आया। दे सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, उन्होंने डिलीशियस खाने से खुद को सेटिस्फाइड किया, तो दे सेटिस्फाइड देमसेल्व्स। बताओ क्लियर है सभी को? कभी कभी नेटवर्क इशू हो रही है, मनीषा। अच्छा मनीषा जी, ऐसी बात है क्या? पता नहीं, हमारी साइड से तो सब ओके है। कोई बात नहीं बाबू, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब क्या होता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से। जितना जल्दी रिप्लाई करोगे ना उतना जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा, उतनी ज्यादा चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप लेट लेट रिप्लाई करते हो ना, तो फिर लेट लेट ही आपको चीजें कंटेंट सीखने को मिलता है, समझे?
हो गया? डन, सबको क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इस बात को भी मैं लिख देता हूँ। यदि यदि इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंटेंस सही है, वरना नहीं, सही है। अगर ऑब्जेक्ट ना आए, ऑब्जेक्ट ना आए तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। अगर सेंटेंस के उस वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है। हम्म सर, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है आपकी एडिटोरियल वाली क्लास को डेली देखने से। शिवी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन आपका कमेंट आता नहीं कभी भी एडिटोरियल क्लास में। अच्छा, आप लाइव नहीं देखते होंगे ना, रिकॉर्डेड देखते होंगे, राइट शिवी? चलिए। हाँ नेहा ठाकुर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नेहा ठाकुर जी। राइट। जी 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 बेटा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवी अर्जुन सोमी सिंह। ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया है? जल्दी जल्दी बताइए एक बार, हाँ या ना। आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? तो शी एंजॉयड हरसेल्फ कैसे आया और सुजीत एंजॉय इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कैसे आया, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ तक रिफ्लेक्सिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब स्टेटिव वाला और दिखा देता हूँ। देखो स्टेटिव में क्या होता है, मार्कर चेंज। चलो अब करते हैं स्टेटिव वर्ब पे। हाँ, अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है भाई, जरा इसको देख लेते हैं। देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट ले रहे थे तो वो तो आपका रिफ्लेक्सिव टेकिंग था, लेकिन ये है कि जिसमें आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते, यानी कि उसको आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते। आईएनजी नहीं लगाना, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है आईएनजी मत लगाओ। जैसे कि मान लो मैंने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर लाइकिंग क्रिकेट। एक और, शी इज टीचिंग इज टीचिंग साइंस। ठीक है, ही इज लविंग साइंस। ठीक है, शी इज लविंग साइंस। अब देखो, अब ये तो ऐसा बन नहीं सकता ना। देखो बेटा, यहाँ पे इन चारों में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। उसके बावजूद हमारा ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। टेंस चारों में सेम था। ठीक है, टेंस चारों में सेम था बेटा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टेंस चारों में प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उसके बावजूद भी आप देखिए कि 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। अब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, ये जो हमारा लाइक वर्ब है ना, ये लाइक है, हेट है, लव है, फॉरगेट, फॉरगिव, कई सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखे जा सकते, जो कंटिन्यूस में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पे आपने कभी ऐसा सुना आई एम लाइकिंग यू? कभी बोलते हैं ऐसे आई एम लविंग यू? ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा आई एम लविंग अशोक जंगिड़, ऐसा हो सकता है कभी? पॉसिबल नहीं। आई लव अशोक जंगिड़, आई लव निष्ठा, आई लव चुन्नू बाबू, आई लव दिस मूवी, आई लव दिस नॉवल, आई लव दिस बुक, है ना? तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में सिंपल में बोल सकते हैं, परफेक्ट में बोल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बोला जा सकता। तो मैंने क्या कहा कि स्टेटिव वर्ब जो होता है वो ऐसे वर्ब को कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। स्टेटिव वर्ब जो होता है, सिंपल सा फंडा है कि इसको, जैसे हमारे पास 4 तरीके की एक्टिविटीज होती है ना, 4 तरीके का होता है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 एक्शन होते हैं हमारे पास। तो स्टेटिव वर्ब, सिंपल सी बात थी कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, अरे क्या हुआ, हैंग हो गया क्या? अरे मक्खी है। हाँ, तो स्टेटिव वर्ब जो होता है बच्चे, वो वर्ब होते हैं जिसका यूज आप सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। देखो बच्चा कह रहा है आई लव आरडब्ल्यू, बिल्कुल आई लव आरडब्ल्यू कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कह सकते हो बिल्कुल। हम्म बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि स्टेटिव वर्ब जो होता है बच्चों, वो क्या होता है कि ऐसे वर्ब जो नॉन एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो नॉन एक्शन वाले होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि जो सिर्फ मेंटल स्टेट को दिखाते हैं, नॉन एक्टिविटी दिखाते हैं, जिसमें कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब, स्टेट मेंटल स्टेट वाली बातें। ठीक है बेटा। सर आपकी क्लास ठुमका लगा के चल रही है, नेट इशू, क्या कहूँ यार, मैं परेशान हो गया आप लोगों की कंप्लेन से। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक काम करो, मुझे अशोक जहांगीर, सोनम, निष्ठा, टुनटुन बाबू, मुझे एक बार बताओ बेटा, क्या ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है? ये 2-4 बच्चे ना बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो रुक रहा है, क्या सच में रुक रहा है या फिर ये 2-4 बच्चों के फोन में दिक्कत है? एक बार मुझे बताओ कमेंट करके, ये काफी बच्चे जो कह रहे हैं रुक रहा है, मैं अपनी तरफ से भी चेक कर लेता हूँ। नहीं बेटा, रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी, सब सही तो चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। ओके, क्लास अटक रही है थोड़ी थोड़ी, अच्छा थोड़ी थोड़ी अटक रही है, अच्छा जी, ये कैसे हो रहा है? एक मिनट में,
चलो मैंने बोल दिया है अपने स्ट्रीमर को, अभी वो आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। अच्छा बीच में अटक रही है, बफरिंग हो रही है। अच्छा 10-20 सेकंड के लिए ठीक होती है या फिर होता है? एक मिनट, हमारे स्ट्रीमर जी आ रहे हैं, अभी वो ठीक कर देंगे, रुक जाओ बच्चों, बस एक मिनट। हो जाता है कभी कभी, चलो हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों कोई नहीं, अब आ गए हैं भानु जी, अब ये ठीक कर देंगे, परेशान मत होइए। चलो बेटा अभी सही है, करते हैं स्टार्ट फिर। कोई नहीं, आज थोड़ी सी दिक्कत चल रही है बेटा, आज जो है वाईफाई का थोड़ा सा इशू था, तो हमारी क्लास में नहीं, बाकी क्लासों में भी थोड़ी दिक्कतें रही है, बट कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, परेशान मत होइए, कल से चीजें नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ सही होगा, ठीक है। अभी हमारे स्ट्रीमर जी आ गए, इन्होंने जितना हो सका अपनी तरफ से कोशिश करिए ठीक करने की, बाकी अब देखते हैं आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। देखो तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टेटिव वर्ब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं बेटा जो नॉन एक्शन होते हैं, नॉन एक्टिविटी वाले होते हैं, मतलब जिसमें एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसमें उस वर्ब को हम सिंपल में लिख सकते हैं, परफेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, ठीक है, कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ मैं लिखवा दूँ इस बात को, लिखिए, कुछ ऐसे वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स जिन्हें हम सिंपल और परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, लेकिन लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते, उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलो हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल अंशिका चौधरी, बिल्कुल बेटा। हम्म ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिंपल और परफेक्ट में बना सकते हैं, कंटेंट परफेक्ट कंटेंस में नहीं बना सकते। अब सवाल ये है कि सर इनको पहचानेंगे कैसे, है ना, पहचानेंगे कैसे, इतने सारे वर्ब होते हैं। अब सवाल ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो बेटा, जैसे मैंने कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं, मैंने कहा टीच, रन, रीड, राइट, वॉक, या लव, हेट, फॉरगेट, फॉरगिव, एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ वर्ब लिए। अब यहाँ पे जो है, अब इनसे हम सीखते हैं कि कौन सा है जो स्टेटिव है और कौन सा स्टेटिव नहीं है, ठीक है। हमने एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया, किसी एक्शन को हम स्टार्ट करते हैं 12 बजे और उस एक्शन को हमें खत्म करना है 3 बजे, 12 से 3 का हमने ड्यूरेशन ले लिया, ठीक है। ठीक है, 12 से 3 का ड्यूरेशन ले लिया। अब 12 बजे हमने किसी एक्शन को करना शुरू किया और 3 बजे तक हमें उस एक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैंने पहला वर्ब लिया टीच का, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक मुझे पढ़ाना है, 12 से पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक मुझे पढ़ाना है, 2 बजे तक मैंने जो है पढ़ाया, लेकिन 2 बजे हमने ब्रेक ले लिया, ठीक है। ब्रेक लिया, 5-7 मिनट का ब्रेक हुआ और उसमें आपको जो भी सवाल पूछना है, कहना है, आपको पानी वानी पीना है, जिसको भी मतलब जो है अपना वॉशरूम वगैरह जाना, गए। उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद वापस आए और फिर जहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को खत्म किया था वहीं से आगे क्या कर दिया, तो कंटिन्यू कर दिया। वहीं से आगे क्या किया बेटा, तो कंटिन्यू कर दिया, मतलब 5 मिनट का मैंने ब्रेक दे दिया, ब्रेक टाइम हुआ, फिर वहाँ वापस आया, फिर कंटिन्यू कर दिया। यानी कि टीच जो है एक ऐसा वर्ब है जिसको हम बीच में रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, ठीक है, पॉज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेटा नॉन स्टेटिव है, ये स्टेटिव नहीं है, ये नॉन स्टेटिव है, क्योंकि हम इसको बीच में रोक सकते हैं। रन, कि आपने 12 बजे दौड़ना शुरू किया, यहाँ तक दौड़ना है, बीच में आप रुक गए थकने की वजह से, और थोड़ी देर रुकने के बाद आप दोबारा से वापस 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर दौड़ने लग गए, है ना, फिर दौड़ने लग गए। मान लो आपको इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, बीच में थक गए, रुक गए, 5 मिनट गैप लिया, फिर कंटिन्यू कर दिया, तो रन का रनिंग बन सकता है, ये नॉन टीचिंग नॉन स्टेटिव है। रीड, कि आपने 12 बजे रीड करना शुरू किया, 3 बजे तक रीड करना है, 2 बजे आप थक गए पढ़ते पढ़ते, फिर आपने थोड़ी सी ब्रेक ले ली, 5 मिनट का गैप लिया और उसके बाद फिर वापस 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद फिर कंटिन्यू कर दिया, तो रीड का रीडिंग बोल सकते हो। राइट, आपने 12 बजे लिखना शुरू किया, 3 बजे तक लिखना है, 2 बजे आप थक गए, ठीक है, 2 बजे आप थक गए राइट करते करते लिखते लिखते, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लिए और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपने फिर से लिखना शुरू कर दिया, तो राइट का राइटिंग बन सकता है, ठीक है। हो सकता है ना कि भाई 2 बजे आप रुक गए, फिर कोई आके पूछता भाई कितना काम बाकी है, तो आप कहते हो थोड़ा सा और बाकी है, बस 10 मिनट का काम और बाकी है, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा, तब थोड़ा सा ब्रेक लेकर के राइट फिर से लिखना शुरू कर देते हो। लव, क्या ऐसा हो सकता है कभी, सोच के देखो कि आपने 12 बजे लव करना शुरू किया और 3 बजे तक लव करना है, और करते 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 2 बज गए, फिर आप थक गए, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, बीच में आपने 10-5 मिनट का गैप लिया और उसके बाद दोबारा से एनर्जी आ गई आप में, फिर से 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर से कंटिन्यू कर दिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो आपका लव है, ये जो लव है बेटा आपका, तो ये आपका स्टेटिव वर्ब है, इसको आप
इसको आप कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, जो सोचे वो नहीं है, ये आप कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, राइट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई फोन करके पूछे भाई कितना बच रहा है, आपका 10 मिनट बच रहा है, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। वैसे हिट कि आप किसी को 12 बजे आपने हिट करना शुरू किया, 3 बजे तक हिट करना है, 2 बजे कोई आपको टोक देता है क्या कर रहा है भाई, क्या कर, तो आप कह रहे हो भाई मैं अभी हिट कर रहा हूँ, किसको हिट कर रहा हूँ, तो सामने जो है ना उसको हिट कर रहा हूँ, रिचार्ज मैंने कराया था, बुआ से बात होती है, तो यहाँ से जो है आप हिट फिर 10 मिनट का गैप लेते हो और फिर दोबारा से वापस हिट करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है उस काम को कर रहे हो फिर बीच में ब्रेक ले लिया फिर चालू कर दिया, ये मेंटल स्टेट वाले वर्ब्स हैं, मेंटल एक्टिविटी वाली चीजें हैं, ठीक है। आगे फॉरगेट यानी कि आपने 12 बजे किसी को भूलना शुरू किया, 3 बजे तक भूलना है, 2 बजे कोई आपको बीच में आके टोक देता है, आप भूलना ही भूल गए था, तेरी की मैं भूल किसको रहा था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी फॉरगेट का फॉरगेटिंग भी नहीं बनाना आपको, मतलब वर्ब के फॉर्म में आईएनजी में यूज मत करो इसको, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फॉरगिव यानी कि किसी को माफ कर देना, भाई 12 बजे माफ करना शुरू किया, 3 बजे तक आपको माफ करना है, 2 बजे कोई आकर के पूछता भाई क्या कर रहे हो, आप बोल रहे भाई मैं इसको भी माफ कर रहा हूँ, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट लगेगा अभी माफ करने में, तो ऐसा तो है नहीं ना। तो फॉरगिव का फॉरगिविंग भी मत बनाओ, यानी कि ये एक्टिविटी नहीं दिखाते, इनको आपको करने में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनको आप कहते हैं बेटा स्टेटिव वर्ब, ठीक है। यानी ऐसे वर्ब जिसको आप बीच में क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, जिसको आप बीच में क्या कर सकते हो बेटा, तो पॉज कर सकते हो, वो नॉन स्टेटिव है। जिसको बीच में पॉज कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, वो नॉन स्टेटिव है, लेकिन जिसको पॉज नहीं कर सकते वो स्टेटिव है, ये स्टेटिव है डब्बे वाले, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, लिखना सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, लिखो जरा मेरे साथ, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, नो, बिलोंग, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, फॉरगिव, नीड, अंडरस्टैंड, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हो गए बेटा ये आपके कौन से हो जाएंगे, तो स्टेटिव हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, यस। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है बेटा, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, उसको कैसे लगा रहे हो, वर्ब थोड़ी है वो। ठीक है। सही कहा आपने अर्जुन यादव, बिल्कुल बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आपको क्लियर हो गया है। अच्छा आपने लेकिन जरूर सुना होगा कि कई बार बिलोंग का बिलोंगिंग भी बोलते हैं लोग बाग, कई बार जो है अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, है ना, सी का सीइंग भी कहते हैं, हियर का हियरिंग भी कहते हैं, जरूर सुना होगा। तो ये कैसे आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, किस केस में कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बताइए मुझे एक बार कमेंट करके कि आज जितना पढ़ाया सब कुछ समझ में आया, हाँ कि ना। हम्म, चलो जल्दी से बताइए एक बार, सब कुछ क्लियर है हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके एक बार मुझे बताइए आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, फटाफट से जल्दी बताइए, सब कुछ क्लियर है, अच्छे से बताइए। जितनी भी चीजें कराई गई है समझ में आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बस, ठीक है। चलो अरे बेटा देखो, प्रैक्टिस बैच प्रैक्टिस क्लासेस जो है बेटा वो मेरे हाथ में नहीं है, जब मैनेजमेंट मुझे कहेगा मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जैसे ही मेरे को कहा जाएगा उसको शुरू करेंगे तो उसमें सारे टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो तो अभी सेशन को एंड कर दे। चलो उम्मीद कर रहा हूँ आज तो बिल्कुल फंटास्टिक क्लास हुई होगी आप लोगों की, राइट, मजा आया होगा आपको आज नया नया सीखने में, ठीक है। चलिए तो एंड करते हैं सेशन को, मिलता हूँ फिर आपसे बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।